हेलो स्टूडेंट न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है और आज की टेक न्यूज़ शुरू करेंगे उससे पहले ट्रेंडिंग का सिलसिला चल रहा है दोस्तों। हमने फिर एंट्री कर दी है, मतलब अभी ऐसा होगा ना, आते जाते रहते हम आते जाते रहते। जी हाँ, अभी कल की हमारी जो वीडियो थी Redmi K30 वाली वो ट्रेंडिंग पर थी। वाह वाह वाह, जब मैंने चेक किया था तो 34 नंबर पर ट्रेंड करी थी। बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह वापस आ रहे हम आ रहे। एनीवेज, कल हमने एक और गलती कर दी थी। मैंने नहीं, मतलब वो जो मैंने आपको फोटो दिखाया था एयरटेल वाली वाईफाई कॉलिंग की, उसमें गलती से Xiaomi के वहां पर Poco F2 लिखा था, जबकि वो Poco F2 नहीं Poco F1 था। किसी ने टाइपो एरर किया था, वो मेरा नहीं था, उसको वैसे Xiaomi वाले ने भी क्लियर कर दिया था, तो वो Poco F1 था, Poco F2 नहीं था। और एक और चीज, हमने टेक रोस्ट वीडियो शुरू कर दिया है हमारे नए चैनल पर। वो किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, सिर्फ आपको एंटरटेन करने के लिए, हंसाने के लिए। तो आप जरूर से जाकर देखना, सब्सक्राइब भी कर लेना, फनी है, मुझे लगता है आपको भी लगेगा, तो लाइक भी जरूर कर देना। एनीवेज, गर्मा गर्म टेक न्यूज आज भी लेके आ गया हूं। आज तो बहुत गर्मा गर्म टेक न्यूज है। सुबह में एक अच्छा वीडियो डाला था, उसका नोटिफिकेशन शायद नहीं गया होगा, तो मेरे चैनल पर आप जाके जरूर से देख लेना। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों तो लाइक करना और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। हाँ, एप्पल सर्विस सेंटर, हाँ भाई, अरे वो मैक प्रो है ना, वो एप्पल का, पहली खबर है दोस्तों। तो मैक प्रो है ना एप्पल का, जो अभी जून में लॉन्च हुआ था 2019 में, हाँ वो चाहिए था यार। हाँ, मुझे हायर, एकदम हायर वाला वेरिएंट चाहिए, एकदम हायर वाला, 28 कोर और वो कितने टीबी रैम समथिंग जो भी है। कितना, नहीं सॉरी, कितना, $50,000, $50,000। अच्छा, नहीं कैंसिल कर दो यार, BMW ले लूंगा, छोड़। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। एप्पल का जो मैक प्रो और प्रो डिस्प्ले XDR जो इसी साल जून में लॉन्च हुए थे भाई, उसका हायर वेरिएंट है ना, उसका प्राइस आया है $50,000। मैं हायर वेरिएंट की बात कर रहा हूँ, 28 कोर्स, 4.5 टेराबाइट SSD, 1.5 टेराबाइट रैम। जी हाँ, बहुत बहुत पावरफुल है, लेकिन $50,000 यूएस में, $40,000 में BMW आती है। मैं स्टार्टिंग वेरिएंट की बात कर रहा हूँ। महंगाई के ना सारे लिमिट एप्पल ने आज तोड़ दिया है। ये एप्पल से सीखना चाहिए कि अगर प्रोडक्ट्स को कितना महंगा लॉन्च करना है, ये सिर्फ एप्पल ही कर सकता है, उसका रिकॉर्ड कोई माइकल लाल तोड़ नहीं सकता है। जी हाँ, एक और चीज, इसमें अगर कुछ और चिपकाना है और आप चिपका सकते हैं, तो $60,000 तक जाता है। BMW का दूसरा वेरिएंट आता है, लेकिन जिनको BMW नहीं चाहिए वो क्या करेगा, वो तो यही लेगा ना, लेकिन मुझे BMW चाहिए, सॉरी। तो यहाँ पे दोस्तों Oppo की तरफ से कमाल की खबरें आ रही है और फाइनली Oppo Reno 3 सीरीज जो है ना 26 दिसंबर को चाइना में लॉन्च होने वाला है। ऑफिशियल लॉन्च डेट आ चुकी है। उनमें 5G भी होगा, जो ऑफिशियली चाइनीज मार्केट के लिए ही होगा। इंडिया में तो ऑब्वियसली हमें 4G वेरिएंट मिलेगा। तो Reno 3 सीरीज वाले जो फोन है वो 26 दिसंबर को चाइना में जाएगा और इंडिया के भी BIS सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हुआ है। मुकुल शर्मा ने ट्वीट किया था और फरवरी के महीने में इंडिया में Oppo Reno 3 आएगा। और मैंने भी इंटरनली Oppo से जब बात किया तो मुझे पता चल गया, कंफर्म्ड है कि इंडिया में Reno 3 आपको फरवरी के महीने में मिलेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, 26 दिसंबर को Oppo अपने ट्रू वायरलेस ईयरबड्स भी लेके आ रहा है। जी हाँ, Oppo के, जो उसका भी पोस्टर निकल कर आ चुका है, कमाल कर दिया। यहां तक कि इंडिया में Oppo अपने नया R&D सेंटर ओपन कर रहा है बेंगलुरु के अंदर। पहले हैदराबाद में ऑलरेडी था, अभी बेंगलुरु में एक्सपांड कर रहा है। और उन्होंने कहा था कि ग्लोबली हम $7 बिलियन स्पेंड करने वाले हैं R&D में, तो इंडिया उनके लिए की मार्केट है। तो एक और नया R&D सेंटर बेंगलुरु में आ रहा है। बहुत कुछ प्लान है Oppo के इंडिया में, जो मैंने 2020 की जब मैं बात किया था उनसे, तो उनके बहुत सारे प्लान है। बहुत मजा आने वाला है, देखते हैं Oppo क्या करता है इंडिया के लिए 2020 में, ये तो वक्त ही बताएगा। तो यहाँ दोस्तों हॉटस्टार की तरफ से खबर आ रही है और इंडिया में फाइनली काफी टाइम बाद हॉटस्टार ने अपने कुछ फिगर्स, एनालिटिक्स हमसे जो वो शेयर करी है कि हॉटस्टार ने दोस्तों इंडिया में 400 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स कंप्लीट कर लिए, जो बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने ये बताया कि 2018 से ना, अगर हम 2019 को कंपेयर करते हैं तो 2 गुना हमें बढ़ोतरी मिली है हॉटस्टार के अंदर। यहां तक कि जो इंडियन प्रीमियम लीग जो भी चल रहा है, उसके दौरान हमने 300 मिलियन मार्क कंप्लीट कर लिया था और अभी 400 मिलियन के ऊपर वो लोग चले गए। यहां तक कि मैच पर 25.3 मिलियन यहां पर बताया जा रहा है कि लाइव व्यूअर्स थे, जो बहुत बड़ी बात है। कितने दीवाने हम इंडिया में मैच के लिए, आप देख सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि भाई इंडिया में ना हॉटस्टार पर 40% से ज्यादा मेल हैं जो फैमिली कंटेंट्स देख रहे हैं, जो प्रीफर करते हैं। और फीमेल दोस्तों 45% यहां पर बताया जा रहा है कि एंटरटेनमेंट जो कंटेंट्स होते हैं उनको यहां पर ज्यादा देखते हैं। तो हॉटस्टार की थोड़ी बहुत रिपोर्ट्स आई है, 400 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके हैं। वैसे क्या आप हॉटस्टार देखते नहीं देखते? मैं देखता हूं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों इंडिया के अंदर एक और दर्दनाक खबर निकल कर आ चुकी है, जहां पर PUBG की वजह से एक व्यक्ति की जो वो जान चली गई है फिर से। जी हाँ, मतलब मैं कुछ नहीं बोल सकता उसमें। और ये ट्रेवल कर रहे थे आगरा, उनके फ्रेंड के साथ में, ट्रेन में ये हादसा हुआ है। और ये जो ज्वेलरीज होती है उन पर जो पॉलिशिंग करते हो, केमिकल्स जो क्लीन करते हैं ना, वो बॉटल्स उनके बैग में थी और पानी की बोतल भी थी। गेम खेलते खेलते इतना मशगूल हो गए थे, उन्होंने बैग में हाथ डाला, पानी की जगह पे केमिकल की बोतल निकाल दिया और उसको पी गए।
धीरे धीरे फिर थोड़ा उनकी तबीयत खराब हुई, एक स्टेशन आया, वहां पर बाहर उतरे तो वो वहीं पर कोलैप्स हो गए और उनकी डेथ हो गई। 20 साल के थे। कितने? 20 साल के। पबजी में इतना मशगूल हो गए थे कि केमिकल की बोतल हाथ में ले लिए पानी की बोतल की जगह, कहीं दूर जा रहे थे आगरा कुछ काम के सिलसिले में। 20 साल की उम्र, रीजन बन गया फिर से पबजी। अगर ऐसे चलता रहा ना दोस्तों, मैं सीरियसली कहता हूं, लोग गलत तरीके से ले रहे, गेम की गलती नहीं है, तो इंडिया में ना बहुत ही जल्दी बैन हो सकता है। मैं कुछ नहीं बोल सकता, हमेशा की तरह आई एम स्पीचलेस। दोस्तों Xiaomi की तरफ से आज काफी बड़ी और गर्मा गर्म खबर निकल कर आ रही है और Xiaomi का जो Mi Mix 4 है, ये बताया जा रहा है कि 10 जनवरी 2020 CES जो होता है वहां पर ये आने वाला है। नया पोस्टर निकल कर आया है जिस पर लिखा है ओनली फॉर इनोवेशंस और यहां पर बताया जा रहा है कि Mi Mix 4 ये हो सकता है। ऊपर थोड़ा सा हिंट भी दिया गया है और ये Xiaomi का पहला फोन होगा जो कमर्शियली अवेलेबल हो जाएगा अंडर डिस्प्ले कैमरे के साथ में। पहले Xiaomi ने जो शोकेस किया था वो सिर्फ प्रोटोटाइप था, लेकिन जो Mi Mix 4 आएगा उसमें आपको अंडर डिस्प्ले कैमरा देखने को मिल सकता है, जो यहां पर इस पोस्टर में हमें हिंट में दिख रहा है, मतलब हिंट हो रहा है। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है, क्या निकल कर आता है, किस नाम के साथ में फोन आता है। ये तो 10 जनवरी को ही खुलासा होगा। लेकिन इतना ही नहीं दोस्तों, Xiaomi Redmi Note 9, जी हां Redmi Note 8, Note 8 Pro हाल ही में आए और चाइना की तरफ से एक लीक निकल कर आ रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि ये अभी R&D में है और बहुत ही जल्दी, मतलब ऑलमोस्ट होने को आया है और ये अगले साल हमें फरवरी या मार्च के महीने में जो देखने को मिल सकता है। सिर्फ लीक है। मैंने जब सुना मुझे लगा ठीक है चलो, क्योंकि बहुत पहले भी मैंने जब Redmi Note 8 आए थे तो उनकी लीक्स मैंने बहुत पहले दिया था, लेकिन वाकई में वो फिर वो आए और जैसा था वैसे हुआ। लेकिन अब दोस्तों ये लीक आ रही है चाइना में, जहां पर बताया जा रहा है कि Redmi Note 9 इज इन R&D और मार्च या फरवरी के महीने में आपको मिल सकता है चाइना में, बाद में इंडिया में आएगा। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, देखते हैं दोस्तों। अगर वाकई में ऐसा होता है, होगा क्यों नहीं होगा, और क्या खास है ये भी नहीं पता उसमें और क्या होने वाला है, मैं धीरे धीरे आपको अपने टेक न्यूज़ में बताता रहूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसरो की तरफ से कमाल की खबर आ रही है और आज 11 दिसंबर को दोस्तों इसरो के द्वारा PSLV रॉकेट से ये 50th PSLV रॉकेट जाएगा, जिसमें दोस्तों रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रिसैट 2BR1 छोड़ा जाएगा ऑर्बिट में 560 किलोमीटर अबव अर्थ, 628 किलोग्राम्स का ये होगा, जो स्पेशली नाइट में हमें हेल्प करेगा, सर्वेलेंस सिक्योरिटी के तौर पर ये जाएगा और जो मिलिट्री से उनको बहुत ही ज्यादा ये हेल्प करेगा। तो आज के दिन वो होगा और उससे रिगार्डिंग बहुत सारे और सैटेलाइट्स फ्यूचर में इसरो डालेगा। 319 फॉरेन सैटेलाइट्स हो चुकी है इसको मिला के इसरो की, जो आज हो रहा है। मुझे पता नहीं, शायद मैं टेक न्यूज़ तब तक तो हो गई होगी, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगी। और देखते हैं दोस्तों, बहुत गर्व मुझे महसूस होता है जब मैं इसरो की खबर देता हूं, क्योंकि इसरो के पास बहुत बड़े बड़े प्लान है जिससे हमारा और हमारे देश का सर हमेशा ऊंचा ही रहता है। तो यहां पर दोस्तों Realme की तरफ से आज खबर आ रही है। अब जब तक Realme X2 और Realme Buds Air जो भी उनका लॉन्च नहीं होगा तब तक खबरें तो आएंगी। आप दोस्तों इनकी कुछ लाइव इमेजेस यहां पर निकल कर आ गई है Realme Buds Air की, आप देख सकते हैं। थोड़े बहुत इंटरनल फोटोज जो है वो मैं अपनी तरफ से भी आपको दिखा रहा हूं, आप देख लो। ये है Realme Buds Air, जिससे एक चीज पता चल रही है कि इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। एप्पल के एयरपोर्ट्स जैसा ही होगा, हालांकि एप्पल के एयरपोर्ट्स में सेपरेटली वायरलेस चार्जिंग लेना पड़ता था, चार्जर लेना पड़ता था, इसमें भी आपको सेपरेटली ही लेना पड़ेगा। ये भी मैंने Realme से कंफर्म किया। तो हाँ, सेपरेटली ही मिलेगा, साथ में नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, Realme Buds Air जो आ रहा है वो वायरलेस चार्जिंग के सपोर्ट के साथ में आएगा और प्राइस भी लीक हुई थी कुछ 5000 की। मैं 17 दिसंबर को या 18 दिसंबर को आपको उसकी अनबॉक्सिंग दूंगा, उसके लिए आप जरूर से स्टे ट्यून करना। तो यहाँ पर दोस्तों WhatsApp की तरफ से खबर आ रही है 1 फरवरी 2020 के बाद से अगर आपके पास iOS, Android और Windows के जो वर्जन्स मैं अभी आपको बताने वाला हूं वो है, तो आपके फोन में WhatsApp नहीं चलेगा। Android में अगर आपके पास 2.3.7 का वर्जन है जो बहुत पुराना है, कुछ लोग है अभी भी जो यूज करते हैं उस वो वाला वर्जन या उससे पुराना वाला वर्जन है, तो आपके फोन में WhatsApp 1 फरवरी 2020 के बाद से नहीं चलेगा। iOS 8 और उसके नीचे का कोई वर्जन है उसमें भी 1 फरवरी 2020 के बाद से नहीं चलेगा। और विंडोज के जो फोन है, विंडोज 8.1, विंडोज वाले भी फोन आए थे जो बहुत कम लोग अभी जो यूज करते हैं, तो दिसंबर 31 2019 के बाद से उनमें WhatsApp सपोर्ट नहीं करेगा। तो अपग्रेड कर लीजिए या जो भी कर लीजिए, स्विच कर लीजिए अगर अपडेट नहीं आता है। यही एक चीज जो भी निकल कर आई है, जाइए और कुछ नहीं करिए, अपडेट करिए या एक्सचेंज करिए। क्या आपको पता है कि दोस्तों Huawei ये जो कंपनी है, अपने पूरे जो कंपनी का जो इनकम है इसका 10% हमेशा हर साल R&D के अंदर जो वो लगाता है और उसके लिए उनके पास 76,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज है। ये बहुत इनोवेटिव कंपनी है। मेरे पास Huawei का वॉच GT2 भी आ गया, ये लो, इसका भी अनबॉक्सिंग कल आपको मिल जाएगा। तो आज की न्यूज़ में खत्म होती उम्मीद करता आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज़ लाता रहूंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। तो यहाँ पर दोस्तों WhatsApp की तरफ अगर आप WhatsApp के $7 बिलियन R&D में खर्चा किया है ग्लोबली, सोच रहे। यहां पर दोस्तों बताया जा रहा है कि ये हो सकता है Xiaomi का